थिंकिंग में नेक्स्ट है हमारा नेचर। थिंकिंग के क्या क्या नेचर होते हैं वो देखेंगे हम। तो जैसे नेचर में जो है, थिंकिंग का नेचर फर्स्ट जो है, ये जो है एक मेंटल प्रोसेस है या फिर कॉग्निटिव प्रोसेस है। जैसे कि हम ये थर्ड यूनिट में कॉग्निटिव प्रोसेस में, मेंटल प्रोसेस में स्टडी कर रहे हैं थिंकिंग। तो जो थिंकिंग जो है हमारी एक मेंटल प्रोसेस है। इसमें नेचर हम फर्स्ट लिख सकते हैं कि ये एक मेंटल प्रोसेस है। जैसे कि हम इंट्रोडक्शन पार्ट में बोले कि थिंकिंग जो है प्रॉब्लम सॉल्व भी करती है, तो इसमें नेचर में हम सेकंड पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो थिंकिंग जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी मदद करती है। तो इसमें नेचर में सेकंड पॉइंट क्या हो गया? थिंकिंग इज यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। थर्ड हम लिख सकते हैं थिंकिंग इज अ गोल डायरेक्टेड। गोल डायरेक्टेड कैसे हो सकती है? जैसे कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें थिंक करना पड़ेगा। थिंकिंग जब लगाएंगे हम, तो हम जो है थिंक करेंगे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब कुछ अचीव करने के लिए, गोल अचीव करने के लिए हम जो है थिंकिंग लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कैसा है, थिंकिंग जो है गोल डायरेक्टेड भी है। नेचर में नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है हमारा थिंकिंग में मेंटल एक्सप्लोरेशन हो सकता है। और थिंकिंग में मेंटल एक्सप्लोरेशन कैसा होगा कि एक्सप्लोर करेगा माइंड। जैसे कि हम थिंक करते हैं तो जब माइंड पे एफर्ट्स पड़ते हैं, तो माइंड हमारा जब थिंकिंग करता है तो नए नए चीज़ों पे ध्यान जाता है। न्यू विजन्स, न्यू आइडिया। जब प्रॉब्लम्स होती है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए जो थिंकिंग आते रहती है हम आपको न्यू, तो न्यू एक्सप्लोरेशन इस तरह से हो सकता है थिंकिंग के जरिए। तो ये भी इसका एक नेचर है। और एक नेचर ये हो सकता है कि ये जो है एक सिंबॉलिक एक्टिविटी है। जैसे कि हम इंट्रोडक्शन में देखे थे कि ओवर्ट एक्टिविटी नहीं करके ये एक वर्ड्स और सिंबल्स के थ्रू आती है थिंकिंग। तो उसी तरह यहाँ पे हम एक्टिविटी नहीं करते हैं कुछ सिंबॉलिक्स और वर्ड के थ्रू, तो ये जो है एक सिंबॉलिक एक्टिविटी है। ये भी इसका एक नेचर। लास्ट हो सकता है इसमें कि थिंकिंग जो है एक इंटरनल मेंटल एक्टिविटी हो सकती है। जैसे कि आपकी थिंकिंग अलग हो सकती है, मेरी थिंकिंग अलग हो सकती है। एक इंडिविजुअलाइज थिंकिंग होती है। जब तक ये एक वर्बल फॉर्म में आता नहीं बाहर, जब तक थिंकिंग क्या हो किसी की पता नहीं चलता है। तो ये जो है एक इंटरनल मेंटल प्रोसेस भी होता है। तो नेचर्स में हमने क्या क्या पढ़ा है कि इसके नेचर्स क्या हो सकते हैं? एक मेंटल प्रोसेस हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है, गोल डायरेक्टेड हो सकता है, मेंटल एक्सप्लोजर हो सकता है, और हमने क्या देखा, और इंटरनल प्रोसेस एक्टिविटी हो सकती है, एक सिंबॉलिक एक्टिविटी हो सकती है। ये कुछ नेचर है थिंकिंग के। थैंक यू।